हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स की, लेक्चर नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 में कर चुके थे, और ये लेक्चर नंबर 10 था, ठीक, जिसमें ये हम लोग 5th का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 17 नंबर से मैंने करवाया था, और ये लेक्चर नंबर 10th में था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में। तो सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट कर लेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स और ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो मैंने बाई के बराबर लेट कर लिया। ओके, तो अब हम पुट करेंगे इसमें, क्या पुट करेंगे, तो x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, ठीक। इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा आपका। तो आप इसमें पुट कर दीजिए y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 और x की जगह पे टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब ये फार्मूला जो है वो आपका होता है टेन टू थीटा का। ओके, अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये टू थीटा बचेगा। ओके, तो y इक्वल टू हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका y1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, तो अब आपको पता है जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये वैल्यू किसकी होती है, आई की। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू आई आ गया, और एक्स इज इक्वल टू माइनस आई आ गया। ओके, तो इसका मतलब x माइनस आई एक रूट होगा इक्वल टू 0, एक x प्लस आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। ये रूट्स आपके आ गए, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो y1 इज इक्वल टू कितना है, 2 अपॉन 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, और ये सॉरी 1 माइनस आई नहीं, x माइनस आई, x माइनस आई और x प्लस आई। ओके, तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। आप साइड में लिखना चाहें तो लिख लें, वरना मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझा दिया था, ठीक। अब आप इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए और इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लीजिए। तो 2 अपॉन एक्स माइनस आई, और ये आपका एक्स प्लस आई, तो इसे आप ले लोगे ए अपॉन एक्स माइनस आई प्लस वी अपॉन एक्स प्लस आई। तो 2 अपॉन, इसे हम एज इट इज नोट कर लेंगे। ओके, और इधर हम एलसीएम ले लेंगे। तो a इंटू एक्स प्लस आई आ जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस आई आ जाएगा, और अपॉन एक्स माइनस आई, और ये x प्लस आई। तो x माइनस आई से x माइनस आई कैंसिल, x प्लस आई से x प्लस आई कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 2 इक्वल टू a इन ब्रैकेट x प्लस आई प्लस v इन ब्रैकेट x माइनस आई। ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे लिखिए फॉर वैल्यू ऑफ a। मैंने आपको बता दिया था a की वैल्यू निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखो। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, x माइनस आई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इक्वल टू आई आपको मिल जाएगा। और ये x इक्वल टू आई आपको कहाँ पे पुट करना है, तो सेकंड में। तो सेकंड इम्प्लाइज, तो 2 इक्वल टू a इन ब्रैकेट आई प्लस आई, ठीक। और ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि x माइनस आई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 इक्वल टू a इंटू 2i, ठीक। तो 2 से आपका 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1 अपॉन आई आ जाएगा।
ए इज इक्वल टू 1/i आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, ए इज इक्वल टू 1/i आ गया। फिर आपने इस साइड का आई होप नोट कर लिया होगा, तो इस साइड का हम इरेज कर देते हैं। तो अब वैल्यू निकालेंगे v की, फॉर वैल्यू ऑफ b पुट करेंगे b का डिनोमिनेटर 0 के बराबर में ये है, तो x प्लस आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस का आई। इससे हम पुट करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में, जैसे इसमें किया था इसे करेंगे। तो 2 इक्वल टू, अब देखिए आप यहाँ पे x प्लस आई को 0 के बराबर पुट किया तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b, तो ये कितना आया था माइनस आई, तो x की जगह पे माइनस आई पुट कर देंगे, तो माइनस आई, तो 2 इक्वल टू -2i इंटू वी हो जाएगा। तो 2 से 2 कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू माइनस का 1/i वैल्यू आ जाएगी। अब आपको a की भी वैल्यू मिल गई, v की भी वैल्यू मिल गई। ठीक, इससे आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। तो हम देखेंगे पुटिंग a, v इन इक्वेशन 1 में नहीं 2 में। ठीक, इक्वेशन 2, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे a की और v की। लेकिन अब आप देखिए ये जो वैल्यू है ये वाली वो y1 के बराबर है, तो यहाँ यूजिंग 1 और लिख दीजिए, यूजिंग 1। ठीक, 1 का यूज़ करोगे आप, 1 का यूज़ करोगे और आप तो यहाँ पे y1 लिख दोगे, तो ये आ जाएगा आपका y1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1/i इंटू एक्स माइनस आई। ठीक, मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे ये लिख दी, उसके मल्टीप्लाई में है ना, प्लस v की वैल्यू क्या है -1/i। ठीक, और इंटू एक्स प्लस आई। ठीक, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए की और बी की। इससे कॉमन निकाल लेते हैं 1/i को, और इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 में है और इसकी पावर अभी 1 है, ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी, तो x प्लस आई की पावर -1 हो जाएगी। ठीक, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, मैं आपको तब तक साइड में फार्मूला बता देता हूँ। तो हमने y इक्वल टू ax प्लस वी की पावर -1 पढ़ा था, तो इसका nth डिफरेंशिएशन जब निकाले थे तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n a की पावर n अपॉन ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 होगा। ठीक, तो इस फार्मूले का हम इसमें यूज़ करेंगे, आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये वाला नोट कीजिए, देन यहाँ से नोट कीजिए यहाँ तक, फिर मैं इस साइड का भी इरेज करके इस साइड में सॉल्यूशन कर दूंगा, तब तक आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इरेज कर दिया, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसमें nth डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑलरेडी निकाल दिया। अगर आप n-1 डिफरेंशिएशन निकालोगे और 1 आपने पहले से कर रखा है, ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा और nth डिफरेंशिएशन निकल आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n-1 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा yn इक्वल टू 1/i, ये तो पहले से ही था, तो ये क्या आ जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और a की पावर a x का कोफिशिएंट होता तो 1 की पावर, देखिए a की पावर n है, लेकिन हम यहाँ पे n-1 टाइम कर रहे हैं, तो और a क्या होता x का जो कोफिशिएंट होता, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे तो 1 ही है, और अपॉन में कितना आ जाएगा x माइनस आई की पावर n। यहाँ पे भी वही वाला कंसेप्ट है, हम n-1 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और +1 होता, तो ये कैंसिल हो गया, n ही बचेगा। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 और 1 की पावर n-1 अपॉन x प्लस आई की पावर n। ठीक, अब आप इसे कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन आ रहा, तो yn इज इक्वल टू -1 की पावर n कॉमन आ रहा, फैक्टोरियल n-1 कॉमन आ रहा, और 1 अपॉन आई तो ये चल ही रहा था, और 1 की पावर n-1 वो तो 1 ही होता, तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, x माइनस आई की पावर -n हो जाएगा, और माइनस x प्लस आई की पावर -n हो जाएगा। जो मैंने कल आपको जिस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, ये बिल्कुल वही टाइप है ना, वैसे ही हो रहा जैसे उसका पैटर्न था,
वैसे ही इसका पैटर्न है। तो अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसमें पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा वाई एन इज इक्वल टू -1 की पावर ये n माइनस वन है, ठीक, ये n माइनस वन, -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, ये 1 है, फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन आई, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे r cos थीटा माइनस का i, इसके मल्टीप्लाई में 1 है तो ये r साइन थीटा, ठीक, इसकी पावर क्या है -n, फिर है माइनस में और क्या लिखेंगे r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा, इसकी पावर -n, ठीक। तो आप इस साइड का नोट कर लीजिए, मैं इस साइड का इरेज कर दूंगा, फिर उससे सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आर यहाँ भी है और इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी, सभी में है, तो इसे कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा वाई एन इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन आई, ठीक, और ये r की पावर -n, ये बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर -n, और ये बचेगा माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -n। ओके, अब आपको डी मॉर्गन्स लॉ या थ्योरम पता होगी, वो क्या है, तो वो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर n है तो n जो है वो उसके एंगल में आ जाता है, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं इसे, ठीक। तो देखिए वाई एन इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन आर की पावर -n, और ये आई आपका आ जाएगा, ठीक। अब आप इसे देखिए, ये आपका हो जाएगा कॉस माइनस का n थीटा माइनस आई साइन माइनस का n थीटा, ये माइनस ओपन कर देंगे तो आएगा माइनस कॉस माइनस n थीटा, और ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा आई साइन माइनस का n थीटा। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, वो क्या बताया था, तो कॉस माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा आता है, और अगर साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक। यहाँ माइनस और आ जाता है, साइन वाले माइनस जो है बाहर आ जाता है, कॉस वाले में नहीं आता है, ओके। तो अब हम इस यही फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये वाई एन इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन आर की पावर -n अपॉन आई। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस n थीटा, और ये माइनस ये बाहर आएगा, है ना, अंदर वाला साइन में, तो आई साइन n थीटा हो जाएगा, और ये तो बाहर नहीं आता तो कॉस n थीटा, कॉस में एज इट इज आ जाता, जैसे कॉस होता वैसे ही आ जाता, साइन में भी ऐसे ही आता लेकिन माइनस बाहर आ जाता साइन में, तो ये भी माइनस का कॉस n थीटा रहेगा, और ये वाला जो है आपका तो प्लस हो जाएगा आई साइन n थीटा। अब आप देखिए 4 टर्म्स आएंगी, 5 कहाँ से आ गई, ओके, ये मैंने डबल बार लिख दी, तो देखिए अब आप इससे ये कैंसिल हो गई, ठीक। अब क्या आ जाएगा वाई एन इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, और इसे अपॉन में ले लेंगे तो ये r की पावर n बचेगा, और ये आई माइनस पावर है नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, r की पावर n हो जाएगा, और ये आएगा आपका 2i साइन n थीटा। अब आप देखिए i से i कैंसिल हो जाएगी, और उस साइड अब हम नोट कर देते हैं, ठीक। तो आप इस साइड में देखिए, अब वाई एन इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन
अपॉन आर की पावर एन, और ये बचा आपका ब्रैकेट में क्या लिखे हम, साइन एन थीटा। 2 बचा है तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे ना, 2 यहाँ लिख देंगे। ये वाई बाई एन चल रहा था, ये आपका है साइन एन थीटा। ठीक, तो आप देखिए अब मैं इसकी वैल्यू और निकालेंगे क्योंकि ये आर की टर्म में क्वेश्चन कहीं भी नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 इक्वल टू आर साइन थीटा पढ़ा था। तो आर इस साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो 1 अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अब आर की पावर एन है तो दोनों तरफ पावर कर लेंगे, तो 1 की पावर कितनी भी करिए वो तो वही बात है, तो दोनों तरफ पावर हमने एन कर दी। ठीक, जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूब करते हैं दोनों साइड में, ऐसी एन पावर कर दी तो 1 की पावर एन तो वही हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर की पावर एन को साइन की पावर एन थीटा यहाँ लिख सकते हैं, तो वही लिख देंगे वाई एन इक्वल टू 2 माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 साइन की पावर एन थीटा और साइन एन थीटा। ये पावर में है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक, और कल मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था, मैंने आपको बताया था आर साइन थीटा, ये डायरेक्टली लिख लीजिए क्योंकि कल भी मैंने बता दिया था, ये tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता। अब आप देखिए यहाँ पे थीटा को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था, एक्स की पावर में था, सो मैंने थीटा को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब वेयर करके लिख लेना, मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्या। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको नहीं दिख रहा था थीटा, तो मैं इसे इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स आएगा। अब ये कैसे आया मैं फिर से बता देता हूँ, हो सकता है आपने कल की वीडियो ना देखी हो। तो मैंने आपको बताया था x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, इसी क्वेश्चन में मैंने जब यूज़ किया था 1 इक्वल टू आर साइन थीटा आपको पुट करना, मैंने बताया था आपको। तो आप क्या करोगे, साइन वाला पहले लिख दो आर साइन थीटा, अपन कॉस वाला नीचे लिख दो आर कॉस थीटा। तो ये जो टर्म है वो 1 के बराबर, तो 1 लिख दिया, अपॉन लगा तो अपॉन लगा दिया। और ये किसके बराबर है, तो ये x के बराबर है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका tan थीटा हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ से आया। ठीक, अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख देना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, थोड़ा सा लेंथी था, जैसे कल वाला क्वेश्चन हुआ था सेम इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन इसके इसी टाइप के और करवा दूंगा, फिर अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो सीधी सी बात लॉन्ग में ही आएगा। ठीक, तो अगर आएगा तो आप इसे ईजिली कर दोगे। बाकी ये ईजी बहुत है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप ये याद रखना है कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप करना है। बाकी स्टेप सारे इजी हैं, अगर आप पेशेंस से करोगे तो आराम से हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।